आदेव दोस्तों, एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया। उनके द्वारा दिए गए वरदान से वह देवों और ब्राह्मणों और साधु संतों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए तथा स्वर्गलोक में अपना राज स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुँचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि ये दुष्ट केवल स्त्री द्वारा ही मारा जाएगा, ऐसा उन्होंने वरदान दिया है। तब ब्रह्मदेव विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, परंतु वह दैत्य अत्यंत बलशाली था। उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पहुँचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन माँ पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए व दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुन माँ पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया, जिसे माँ भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मदेव नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास पूर्वोत्तर बैठे देखा। माँ भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी व काली वर्ण वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र तथा चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल व नाना प्रकार के आभूषण व वस्त्रों से वे सुशोभित थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। माँ काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। माँ काली के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते हुए देव भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब माँ काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वे उनके रूप से मोहित हो गईं। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया तथा अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उसके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाईं। शिव द्वारा माँ काली का क्रोध पी जाने के कारण वे मूर्छित हो गई। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने तांडव किया। होश में आने पर माँ काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वे भी नाचने लगे, जिस कारण उन्हें योगिनी कहा गया। अब हम लोग जानते हैं माँ काली की जीभ क्यों बाहर है, इसका रहस्य क्या है। तो हिंदू धर्म की पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नामक असुर को वरदान था कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि उसके खून की जितनी भी बूंदें धरती पर गिरेंगी उनसे अनेक रक्तबीज उत्पन्न होंगे। वरदान पाकर रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। रक्तबीज और देवताओं के मध्य युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में देवताओं द्वारा रक्त बीज पर प्रहार करने से उनके शरीर से खून धरती पर गिरने लगा। रक्त बीज असुर के शरीर से जहाँ जहाँ खून गिरता गया वहाँ वहाँ सारे दैत्य पैदा हो गए। असुर रक्त बीज को ऐसे में हराना कठिन होता गया और वह देवताओं के लिए चुनौती बन गया। देवता लोग भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी परेशानी बताते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए इसका उपाय पूछा। तब भगवान शिव ने माँ पार्वती से रक्त बीज का संहार करने की विनती की। माता ने माँ काली के विकराल रूप धारण कर असुर रक्त बीज का संहार कर दिया। संहार करने से पहले रक्त बीज घायल हो गया और उसके शरीर से खून जैसे ही धरती पर गिरने वाला ही था, उसे काली माँ ने उसी क्षण अपने खप्पड़ में एकत्रित कर लिया। माँ काली ने जगत कल्याण के लिए उस रक्त को पी लिया। इसके बाद माँ काली के क्रोध में विकराल रूप ले लिया। उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही भगवान शिव के सीने पर माँ काली के चरण स्पर्श हुए तो उनको अपने क्रोध पर गिलानी हुई और भगवान शिव पर अपने पांव देख उन्हें संकुचित मन से जीभ को बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, ये पूरी कथा है कैसे माँ काली का प्रादुर्भाव उत्पन्न हुई और कैसे उनकी जीभ, हम लोग जो देखते हैं उनकी जीभ जो बाहर है वो कैसे क्यों है। तो अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको आगे ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली, जय माता दी
और जय भोलेनाथ जरूर लिखे। महादेव।